हेलो गाइज, इकोनॉमिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राजीव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, देवघर कॉलेज देवघर, फ्रॉम झारखंड। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को शेयर कर रहा हूं। आई होप अगर आप 10 मिनट ध्यान से सुन लेंगे तो संभव है आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ परिवर्तन तो ज़रूर आ जाएंगे। वैसे तो दुनिया में सारी चीज़ें पहले से मौजूद हैं, कुछ नया मैं नहीं कहने जा रहा हूँ, बस आपको स्मरण कराना चाहता हूँ, क्योंकि सृष्टि पर पहले से सब कुछ मौजूद है। हम और आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, देख रहे हैं, पा रहे हैं, खो रहे हैं, वह सब कुछ पहले से मौजूद है। बस ज़रूरत है उसको प्रॉपर वे में समझने की, प्रॉपर वे में उपयोग करने की और उसके फुल यूटिलाइजेशन की, पूर्ण उपयोग करने की। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि सफल कैसे हो सकते हैं, सफलता प्राप्त करने के मूल मंत्र क्या है, कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं हम लोग। और सबसे बड़ी जो प्रतिस्पर्धा हमारे और आपके साथ है वह क्या है, सफलता की। क्योंकि दुनिया इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, हम सब लोग के सामने रोज़मर्रा की जो समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हम सबों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो गया है, हम सक्सेस कैसे करें, हाउ टू सक्सेस, कैसे सक्सेस किया जाए। तो हम इसी पर आपसे चर्चा कर रहे हैं। इसके दो पक्ष हैं, कुछ तो दार्शनिकों ने अपना पक्ष दिया, कुछ एक्सपर्ट्स ने अपना पक्ष दिया, और कुछ जो परंपरागत ऋषि महर्षि संत मुनि हुए, उन लोगों ने भी अपने अपने दृष्टिकोण से सफलता को परिभाषित करने का प्रयास किया है। हम उन सबों के द्वारा दिए गए सफलता के मंत्रों पर कुछ चर्चा करेंगे। हम कैसे सफल हो सकते हैं, उसके मंत्र क्या हैं। हम अगर हिंदी साहित्य की बात करें, सबसे बड़े महाकवि जिनको हम लोग कहते हैं, जिन्होंने रामायण जैसी दुनिया की सबसे बड़े धर्म ग्रंथ की रचना की, सबसे श्रेष्ठ धर्म ग्रंथ की रचना की, महाकवि तुलसीदास जी की, तो उन्होंने लिखा कि सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। दुनिया के सारे सुख सुविधाएं इसी धरती पर मौजूद है, हम सही तरीके से कर्म नहीं कर पा रहे हैं, हम कर्महीन हो गए हैं। इसलिए कर्महीन होने से तात्पर्य क्या है, काम को करने का सही तरीका क्या है। चाहे हम जीवन के जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, अध्ययन करते हो, अध्यापन करते हो, व्यापार करते हो, या फिर समाज के विविध क्षेत्रों में काम करने वाले हम लोग हैं, तो हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं उसका काम करने का सही तरीका क्या है। एक बड़े दार्शनिक हुए, बहुत बड़े स्कॉलर हुए, कॉपिमर, उन्होंने कहा कि ऑलवेज लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स। हम लोगों को सक्सेस लोगों से सीखना चाहिए। चाणक्य ने भी सफलता के मंत्र दिए। चाणक्य ने क्या कहा, चाणक्य ने कहा कि व्यक्ति को हमेशा यह ज्ञान होना चाहिए कि हमारा वक्त कैसा चल रहा है। अगर सही वक्त चल रहा है तो हमको सही काम करना चाहिए, और अगर बुरा वक्त चल रहा है तो सही काम को धैर्य के साथ करना चाहिए, अच्छे कार्य को धैर्य के साथ करना चाहिए। ये किसने कहा, चाणक्य ने कहा। दूसरी, उन्होंने 5 सूत्र दिए सफलता के। पहला सूत्र था जो मैंने आपको बताया। दूसरा सूत्र था कि हमको मित्र को और दुश्मन को समझना चाहिए। हमारा मित्र कौन है और दुश्मन कौन है। अगर मित्र है तब तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मित्र के वेश में अगर कोई दुश्मन है तो उससे हमेशा सचेत रहना होगा, क्योंकि मित्र के वेश में बहुत दुश्मन भी मिलते हैं जो हमको गलत मार्ग पर ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए हमको शत्रुओं से बचना चाहिए, जो मित्र के वेश में शत्रु हैं, उन शत्रुओं से हमको बचना चाहिए। तीसरा सिद्धांत था उनका
कि किसी निश्चित उद्देश्य को पाने के लिए आपको आस्थान का, वहाँ के हालात का और वहाँ काम करने वाले जो सहकर्मी हैं, जो इनके साथ आपको काम करना है, उन सभी के विषयों में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि कार्यस्थल पर काम करने वाले सहकर्मियों के बारे में आपको जानकारी नहीं रहेगी तो आप सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनके बारे में जानकारी रख करके और अपने ध्येय को साधना चाहिए। ऐसे में सफलता की गुंजाइश अधिक होती है, अर्थात असफलता की गुंजाइश कम होती है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चौथी नीति थी चाणक्य की। उन्होंने कहा जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए धन के आय और व्यय का हिसाब किताब बहुत ज़रूरी है। अगर धन के आय और व्यय का हिसाब किताब आप नहीं रखते हैं या उसकी सही जानकारी नहीं है तो आप जीवन में कतई सक्सेस नहीं कर सकते हैं। और ऑलवेज धन को संचित करने का प्रयास करना चाहिए और व्यय को कम करने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा ही सही, परंतु अपने आय को संचित करने का प्रयास करना चाहिए। ये चौथी नीति थी। पांचवी नीति थी उनकी कि व्यक्ति को हमेशा अपने सामर्थ्य के अनुरूप काम करना चाहिए। सामर्थ्य से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। सामर्थ्य से अधिक काम करने से समाज में अविश्वास का वातावरण पैदा होगा, आप पर अनावश्यक दबाव होगा और जब आप असफल होंगे तो आपके व्यक्तित्व पर भरोसा नहीं होगा लोगों का। तो चाणक्य ने भी ये 5 नीतियाँ दी। लेकिन हम टू दी पॉइंट बात करेंगे कि सक्सेस होने के लिए क्या आवश्यक है। सबसे पहली आवश्यकता है पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होना चाहिए, व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। हम व्यक्तित्व का विकास कैसे कर सकते हैं? जब हम इन विषयों पर बात करते हैं तो कई बार कुछ विषय आते हैं, कुछ लोग समाज में ऐसे कहते हुए मिल जाएंगे, सिकंदर, विश्व विजेता सिकंदर भी तो खाली हाथ गया था, क्यों चिंता करना हम लोगों को। नेपोलियन भी तो खाली हाथ गया था। ऐसे कुतर्क करने वाले जो लोग हैं समाज में, ऐसे भी लोग हैं जिनके शब्दावली में इस तरह के शब्द पाए जाते हैं कि विश्व विजेता सिकंदर भी खाली हाथ गया था। भाई अगर ऐसी ही बात है तो आप अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद मेरे नाम कर दो ना, जब खाली हाथ ही जाना है तो। ऐसा नहीं है। आपके पास कुछ होगा तब तो आप खाली करेंगे। टाटा ने, बड़े बड़े कंपनियों ने जब नेशनल कैलेमिटी आती है तो बहुत सारा डोनेट कर देता है देश को, ज़रूरतमंदों को, नीडी लोगों को। आपके पास डोनेट करने के लिए क्या है? ऐसे तर्क देने वाले लोग डोनेट करने वाले नहीं, डोनेशन लेने वाले होते हैं। उनके पास देने के लिए कुछ नहीं होता है। और जिनके पास देने के लिए कुछ नहीं होता, ऐसे लोग ये तर्क देते हैं नेपोलियन भी खाली हाथ गया था। ऐसा नहीं है। आप, मनुष्य एक ऐसी जाति है जो कभी भी मैक्सिमम तक पहुंचना नहीं चाहता है। दुनिया की जितनी सारी प्रजातियां हैं सब मैक्सिमम तक जाता है, चाहे वह पेड़ पौधे हों या अन्य जीव जंतु हों। केवल एक मनुष्य प्रजाति को अगर छोड़ दें तो सभी के सभी मैक्सिमम तक पहुंचना चाहते हैं। हम क्यों नहीं पहुंचना चाहते हैं? हम ऐसे कुतर्कों से बचना चाहिए। इस तरह के जो तर्क देने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों की संगति से हमको बचना चाहिए। मैंने कहा कि कॉपीमर ने क्या कहा, ऑलवेज लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स। समाज के जो सक्सेसफुल लोग हैं, जिन्होंने सफलता के आयाम गढ़े हैं, जिन्होंने सफलता की सीढ़ियां चढ़ी है, ऐसे लोगों से प्रेरणा लेना चाहिए हम लोगों को। हम समाज के असफल लोगों से क्यों प्रेरणा लेंगे? हम क्यों उनको प्रेरणा का स्रोत माने जो खुद अपने जीवन में असफल हो गए? हमको उनसे प्रेरणा लेना है जो समाज में सक्सेस है, जिनकी सफलता के गुणगान समाज के लोग करते हैं। हम ऐसे लोगों से प्रेरणा लेंगे। इसलिए ऑलवेज लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स। चाहे वह जिस क्षेत्र में हो, आप उद्योग में हो, व्यापार में हो, बैंकिंग में हो, शिक्षा में हो, अध्ययन अध्यापन में हो, या समाज के जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि उस क्षेत्र में जो सक्सेसफुल लोग हैं, जिन्होंने सफलता के सीढ़ियां चढ़े हैं, जिन्होंने सफलता के आयाम गढ़े हैं,
वैसे लोगों से प्रेरणा लें और उनकी प्रेरणा से हम जीवन में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम सक्सेस हो जाएंगे। हमको हमारे जैसे पढ़ने पढ़ाने वाले लोगों को सबसे पहले इस बात के लिए तैयार होना होगा कि मैं भी सक्सेस हो सकता हूँ। आई कैन डू एवरीथिंग। मुझे सफल होने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूँगा, मैं सब कुछ करूँगा और मैं कर सकता हूँ। आई कैन डू दिस। क्यों नहीं कर सकता? अगर आप असफल लोगों से प्रेरणा लेते हैं, अगर उनके तर्क को देख करके आप अपनी सफलता से इतर होते हैं तो यह आपके लिए सही हो सकता है, बट दिस इज नॉट राइट वे ऑफ सक्सेस। दिस इज नॉट राइट वे ऑफ योर लाइफ। हमको इस बात के लिए ऑलवेज समझना होगा, प्रिपेयर होना होगा कि अगर हमको सफल होना है तो हम उस क्षेत्र के जो सबसे सफल व्यक्ति हैं, जो सबसे सफल इंसान हैं, वैसे लोगों से प्रेरणा लेकर हम सफलता प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्रमवार सफलता के अन्य सूत्र आपके बीच लेकर आऊँगा। अगर आपको मेरा विचार अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अपनी प्रतिक्रिया लिखेंगे और मैं आपकी प्रतिक्रिया के अनुरूप अगले विषय पर चर्चा करूँगा। थैंक यू।